पड़िहारा कस्बे के सुसवाणी माता मंदिर में एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन रविवार को हुआ। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुए शिविर में 450 रोगियों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया। खीवराज किशनलाल शर्मा परिवार के सौजन्य एवं खितान हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर में खून की जांच, बीपी, शुगर, ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल व अन्य कई जांचें भी निःशुल्क की गई। इस शिविर में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ दिविज खेतान, डॉक्टर विनोद चौधरी, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर प्रतीक व डॉक्टर भानु प्रताप ने अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर बजरंगलाल जोशी, आनंद मंत्री, भीकमचंद शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, रेवतमल शर्मा, बिशनलाल रोलानिया, सुरेश प्रजापत, बाबूलाल शर्मा, दिनेश प्रजापत, शुभकरण प्रजापत, लोकेश जोशी, नारायण शर्मा, ओम प्रकाश प्रजापत, परमेश्वर लाल प्रजापत, वासुदेव शर्मा, विजय सांगीवाल, सीताराम शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव हुडेरा अगुणा में कृषि विज्ञान केंद्र सदार शहर व कृषि विभाग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। शिविर में कृषि विभाग के पूनमचंद जाट, रमेश कुमार जाट, नवल किशोर शर्मा ने बीजोपचार व विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र सरकार के हरफुल सारण व अजय कुमावत द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान को लेकर कृषि में हो रही तकनीकी को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाए एवं आने वाली खरीफ सीजन में उन्नत बीज, उन्नत कृषि क्रियाएं, कीट व्याधियों से कैसे बचाया जाए तथा साथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में मंगल सिंह, नथु सिंह, सरपंच अनीता सोडा, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत, एलडीसी राजूराम श्योरान, शीशपाल, रामनारायण, राजीविका क्लस्टर प्रभारी पूनम, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित कई किसान उपस्थित थे। शहर के बस स्टैंड स्थित श्री स्वरूप राजपूत छात्रावास में भी क्षत्रिय युवक संघ के पूर्व संघ प्रमुख व संरक्षक भगवान सिंह रोल सावसर के निधन पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संघ के वरिष्ठ स्वयं सेवक सुमेर सिंह गुडा, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह फ्रांसा, भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, अजय गार्गी, गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश तामड़ैत, विजय सिंह गोरीसर, सुरेंद्र सिंह ठटावता, महेंद्र सिंह गोलसर, परवत सिंह ठटावता, कर्णी सिंह रजियासर, प्रोफेसर कल्याण सिंह चाड़, मोहम्मद अनवर कुरैशी, अरविंद मिश्रा, हनुमान सिंह, विक्रम सिंह, पर्वत सिंह सहित सर्व समाज व संघ के स्वयं सेवकों ने भगवान सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की व उनके जीवन चरित्र में प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन स्वयं सेवक किशन सिंह ने किया। रतनगढ़ में 23 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन युवक को फंदे से नीचे उतारकर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के ताऊ की रिपोर्ट पर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि रतनगढ़ के गांव गोगासर निवासी नौरंग राम पारिक ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उसके छोटे भाई गोकुल प्रसाद पारिक के 23 वर्षीय पुत्र वासुदेव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। रविवार की सुबह वासुदेव ने घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है। शहर में नगरपालिका द्वारा स्वीकृत करवाई गई 35 करोड़ रुपए की ड्रेनेज योजना का काम परवान पर है। इस योजना के अंतर्गत शहर में बारिश के दिनों में अधिक पानी एकत्रित होने वाले स्थानों पर बूस्टरों का निर्माण जारी है। शहर में 6 स्थानों पर इस योजना के तहत बूस्टरों का निर्माण चल रहा है, जिसके अंतर्गत पोस्ट ऑफिस गैनाली, परमाणा ताल, मुख्य गैनानी, हनुमान पार्क, रेलवे स्टेशन तथा सराफ संफैल के पास ड्रेनेज योजना के अंतर्गत बूस्टरों का निर्माण चल रहा है। शहर के इन स्थानों पर बारिश के दिनों में अत्यधिक जल भराव की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ता था। कार्यकारी एजेंसी RUIDP के एक्सियन RD गर्ग ने बताया कि सराफ वैल के पास बनने वाले बूस्टर के लिए जमीन आवंटन में देरी हुई थी। वर्तमान में नगरपालिका द्वारा संचालित बूस्टर के स्थान पर ही ड्रेनेज योजना के अंतर्गत बड़ा बूस्टर बनाया जा रहा है, लेकिन उक्त स्थान पर बूस्टर का कार्य मानसून से पहले होना संभव नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों को इस मानसून में भी जल भराव की समस्या से रूबरू होना पड़ेगा, लेकिन अगले वर्ष से जल भराव की समस्या से निजात मिल जाएगी। इन बूस्टरों का निर्माण RGI एवं RBIPL नामक 2 कंपनियां मिलकर कर रही है। गत दिनों हुई बारिश के दौरान स्टेशन सड़क मार्ग पर जल भराव होने के कारण अस्थायी रूप से पोस्ट ऑफिस गैनाली के पंप को शुरू किया गया था, जो कारगर साबित हुआ। पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने बताया कि शहर के लोगों की बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के अंतर्गत ड्रेनेज योजना के अंतर्गत इन बूस्टरों का निर्माण चल रहा है, जो आगामी 10 से 15 दिनों में पूरा हो जाएगा तथा बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानी नहीं होगी। कार को रिवर्स लेते समय घर की सीढ़ियों में जा घुसी। करीब 5 लोग कार की चपेट में आ गए, लेकिन एक मासूम बुरी तरह घायल हो गया। बच्चे को लहूलुहान देखा तो घर में कोहराम मच गया। खुद को बचाते हुए दादा दूर जाकर गिरा। संभलने के बाद पोते को गोद में उठाकर वे सड़क पर बैठकर रोने लगा। घायल मासूम को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को उसका बायां हाथ कलाई से काटना पड़ा। हादसा सादलपुर चूरू कस्बे के वार्ड 32 में 1 जून को रात करीब 9:15 बजे हुआ। इस घटना का वीडियो 7 जून को सामने आया है। खाना खाने के बाद परिवार बाहर बैठा था। राजगढ़ के वार्ड 32 में यह हादसा उस समय हुआ जब परिवार के सभी सदस्य रात का खाना खाकर घर के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठे थे। मासूम हेमंत सीढ़ी पर खड़ा था, जबकि उसकी दादी माया देवी पास में खड़ी थी और दादा गोपीराम नीचे सीढ़ियों पर बैठा था। पास में ही चाचा कन्हैयालाल का बेटा रुद्राक्ष भी मौजूद था। पड़ोसी निखिल, भागीरथ और सुरेश्वरी पान खाकर लौटे थे और वे भी वहीं बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक तेज रफ्तार से आई कार। इसी दौरान पास में रहने वाले सचिन, जो करीब
2 महीने पहले ही कार लेकर आया था। अपनी कार को रिवर्स कर रहा था, लेकिन अचानक कार तेज रफ्तार में पीछे आई और किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। परिजनों ने बचने की कोशिश की। दादा गोपीराम ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए एक और छलांग लगाई और थोड़ी दूर जा गिरे। रुद्राक्ष भी कार की चपेट में आकर दूर जा गिरा। दादी माया देवी ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी थी। वे तुरंत घर के अंदर चली गई और बाल बाल बची, लेकिन मासूम हेमंत सीढ़ी और कार के बीच में बुरी तरह फंस गया। हादसे में मचा कोहराम। घटना के बाद हेमंत को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसका बायां हाथ कलाई से काटना पड़ा। पोती को घायल देख दादा गोपीराम का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने हेमंत को गोद में उठाकर सड़क पर ही बैठकर चीखना शुरू कर दिया। हादसे से पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। हेमंत को तुरंत राजगढ़ के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया। जयपुर में डॉक्टरों ने बताया कि टक्कर से हाथ बुरी तरह कुचल गया, जिसे बचाया नहीं जा सका। बाएं हाथ की कलाई से काटना पड़ा। पुलिस ने हेमंत के चाचा कन्हैयालाल वर्मा की रिपोर्ट पर आरोपी ड्राइवर सचिन कुमार के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाते और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच डीएसपी स्तर पर की जा रही है। सुजानगढ़ रेलवे द्वारा स्टेशन के सामने की जमीन को अधिग्रहण करने की खबरें सामने आने के बाद रविवार को सुजानगढ़ विधायक मनोज ने अपने निवास पर कांग्रेस नेता और पत्रकारों से चर्चा की। विधायक ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि अगर रेलवे अपनी इस जमीन को वापस ले लेता है तो शहर का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। विधायक ने कहा कि यह सभी मार्गों से शहर में प्रवेश का मुख्य रास्ता है। ऐसे में इस रास्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार स्टेट इस मामले में आगे अपील करने के लिए पार्टी नहीं बनाना चाहता है, लेकिन अब उनका प्रयास रहेगा कि सभी विभागों व अधिकारियों से इस मामले में चर्चा कर ऊपरी कोर्ट में अपील करवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर हित में हर संभव प्रयास किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था व अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश देकर शहर नो पार्किंग जोन बनवाए जाएंगे। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, शहर अध्यक्ष रामतार मंगलहारा, बजरंग सैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।